हे एस्पिरेंट्स, सानिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आपको भी इतिहास पढ़ने में प्रॉब्लम होती है और अगर आपको इतिहास बोरिंग लगता है तो आज के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि हम सानिक्स पर हिस्ट्री की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो आपको यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी एंड अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए यूजफुल रहेगी। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं इतिहास। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास की कई डेफिनेशंस पढ़ी होंगी और कुछ रटी रटाई डेफिनेशंस भी मिलती हैं जिसको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इतिहास क्या है हम ये जान लेते हैं। इतिहास क्या होता है कि जो भी अतीत की घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन, लेकिन कैसा, क्रमबद्ध, यानी कि क्रमबद्ध अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। जिन जिनका हम क्रमबद्ध जिन घटनाओं का हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं उसको हम इतिहास कहते हैं। अब हम इतिहास का अर्थ समझ लेते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। तो इतिहास का जो इतिहास शब्द है वो इति प्लस ह और प्लस आस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा हुआ था, यानी कि वास्तव में जो घटनाएं घटित हुई थी उनको उनको हम इतिहास कहते हैं। अब जो इतिहास है उनको हम सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है, जैसे मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन, और ये जो मोहन है ना ही इसको लिखना आता है ना ही इसको पढ़ना आता है, क्योंकि जब लिखना ही नहीं आता है तो उसको पढ़ेंगे क्या। तो जो प्रागैतिहासिक काल है वहां पर ना ही हमें कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं, तो इस काल में हम पाषाण काल को पढ़ते हैं। तो इस काल में हम किस काल को पढ़ते हैं? पाषाण काल को। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल। मान लीजिए अब ये मोहन थोड़ा पढ़ने जाने लगा और ये आगे बढ़ता है जैसे ही, तो इसको लोग मोहनो मोहनो कह के बुलाते हैं। तो ये जो मोहनो है वो अब क्या है, लिखना भी सीख गया है, लेकिन हुआ क्या है, ये पढ़ना नहीं सीखा है। तो यहाँ पे जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, यानी कि यहाँ पर जो चीजें लिखी जा रही हैं वो समझ में ही नहीं आ रही हैं कि वो क्या है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता में हमें जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं वो मोहरों से मिलते हैं, लेकिन उनकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है और उसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। और वैसे ही वैदिक सभ्यता की बारे में हम आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। अब ये जो मोहन है और ये और आगे बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, अब ये इसको लोग, अब ये मोहन जी हो गया और इसको लिखना भी आता है और पढ़ना भी आता है। तो जो मोहन जी हैं वो पढ़ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं, तो इसको हम ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसकी हमें लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं और उनको पढ़ा भी गया है। इसके अंतर्गत जैसे अशोक के अभिलेख, जिन्हें जेम्स प्रिंसिप ने सर्वप्रथम 1834 ईस्वी में पढ़ा था। तो इस प्रकार से इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अगली वीडियो में हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।